ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, वैसे ब्रेन 5 पार्ट में डिवाइड होता है, पर अकॉर्डिंग टू साइंस ही कहती है कि हम 2 पार्ट में उसको बांट के रखते हैं। क्यों 5 पार्ट में जाओ? तो लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब होता है क्या, लेफ्ट ब्रेन जो होता है उसको हमारा राइट साइड कंट्रोल करता है और राइट ब्रेन को लेफ्ट साइड कंट्रोल करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि बच्चों का जो ब्रेन होता है इसके अंदर, इसको हम हिसाब से लेवल लेके जाते हैं कि पीनियल ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड सेरिब्रम कॉर्टेक्स के अंदर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, उस हार्मोन का सीक्रेशन को बढ़ाते हैं। ये बढ़ाते कैसे हैं? मेडिटेशन कराते हैं, डांस कराते हैं, योगा कराते हैं, इनको जुम्मा करवाते हैं और फुल बॉडी एक्सरसाइज कराते हैं, जिसमें टच थेरेपी करवाते हैं, हीलिंग थेरेपी करवाते हैं, साउंड थेरेपी कराते हैं, इनको आई एक्सरसाइज कराते हैं। इसका रिजल्ट ये निकल के आता है कि बच्चों के सेंस ऑर्गन जो होते हैं पांचों सेंस ऑर्गन डेवलप हो जाते हैं। अब ये आंखें जब देख रही हैं तो सेंस ऑर्गन क्यों डेवलप करना कि बच्चे आंख बंद करके देखें? कोई जरूरी तो है नहीं, नॉर्मल बच्चे देख रहे हैं। पर क्या होता है कि अधिकतर बच्चे पढ़ते सब हैं, स्कूल भी जा रहे हैं और 9th 10th 12th तक कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, कंपलसरी है पढ़ाई। बट ऐसी क्या टेक्निक लाई जाए कि बच्चों पढ़ाई तो सबको करना ही करना है, कम पढ़ें, मेहनत भी कम पड़े उनसे, और जो पढ़ें उसको जल्दी से ग्रैब कर ले माइंड, याद करे। अगर याद कर ले तो ऐसे याद करे कि मेहनत कम पढ़ने में। अब होता क्या है कि बच्चे पढ़ते कहाँ, स्कूल में या घर पर? तो स्कूल में ऐसी टेक्निक दी जाए कि उनको पढ़ाई भी कम करनी पड़े और जो भी पढ़े लंबे समय तक उन्हें याद रहने लगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या फायदा हो सकता है? जो बच्चे अब जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आईएएस के लिए जाना है, यूपीएससी करना है, या रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंक्स के लिए, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जब प्रोग्राम कर लेंगे तो माइंड इस लेवल पर शार्प हो जाएगा। जो भी पढ़ेंगे उन्हें चीजें जल्दी याद हो जाएंगी, एक बार देखेंगे लंबे समय तक याद रहेंगी। उनकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी, रीडिंग स्पीड उनकी बढ़ जाएगी। साथ में ये ट्रिक्स उनके अंदर जब ये हो जाएगा तो ये ट्रिक्स आ जाती है कि जैसे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, अब उन्हें डायनामिक क्वेश्चंस होते हैं। डायनामिक क्वेश्चन कैसे? कौन सा युद्ध कब हुआ था, किस डेट में क्या हुआ था, किसने आक्रमण कब किया था, वो दिन कब मनाया जाता है, कौन सा प्रधानमंत्री कब बना था, कौन सा क्रिकेट कब खेला गया था, कौन सा टूर्नामेंट कब हुआ था, किसको क्या मिला था। तो उनकी डेट्स हर किसी की डेट्स होती हैं, जैसे 13 जनवरी, 15 जनवरी या 2005, 2006, ये डेटें लंबी डेटें याद नहीं रहती हैं, इनको भूल जाते हैं। तो ये टेक्निक जब कर लेंगे, इसके साथ में एक टेक्निक और कराई जाती है आगे, है ना। तो जब वो टेक्निक हो जाएगी तो ये कैपेसिटी आ जाती है कि जो भी बच्चे पढ़ते हैं उन्हें याद होना शुरू हो गया, कहीं भूलेंगे नहीं। उनकी राइटिंग स्पीड, अभी मान लो 1 मिनट में उन्हें लिखने के लिए बोला जाए तो 10 या 20 वर्ड लिख रहे हैं, तो 1 मिनट पर 100 वर्ड पहुंच रहे हैं। पढ़ने की स्पीड क्या है? जैसे पढ़ भी रहे, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बंगाली पढ़ रहे हैं, कुछ ही पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं, धीमे धीमे पढ़ पा रहे हैं। स्पीड कम है क्योंकि यूपीएससी कंपटीशन एग्जाम, जो भी एग्जाम आते हैं उनमें क्या स्पीड मांगते हैं। जितना अच्छा आप स्पीड से लिख सकते हो उतना जल्दी सिलेक्शन आप कर सकते हो। साथ में याद करना, आप याद भी कर, रटना नहीं है, हम नहीं कह रहे आप रटो, जो भी पढ़ो वो सेम माइंड में बैठे, है ना। तो सेम माइंड बैठे, एफर्ट्स कम हो जाएंगे, कम एफर्ट्स में आप ज्यादा दूर तक पहुंच सकते हो। अच्छा सर, ओवरऑल मतलब रिकॉग्नाइजेशन पावर उनकी बढ़ जाती है, माइंड इस लेवल सकता है इसको। जैसे ये जो प्रोग्राम ये बच्चे आपने देखा, ये कोई मैजिक नहीं था, एक टेक्निक है साइंस की। इसको 5 साल से लेके 20 साल के बच्चे सब कर सकते हैं। अच्छा, कोई 20 साल से बड़ा व्यक्ति हो, जैसे मैं 23 साल का हूँ, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा? आप कर लेंगे, पर आप ये कहो कि आंख बंद करके देखना, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? आपको स्टडी याद होगी, माइंड शार्प होगा, चीजें याद होगी लंबे समय तक, है ना। राइटिंग रीडिंग स्पीड प्लस जो भी काम आप कर रहे हो उस काम में फोकस आपका जो होगा, रिजल्ट आने लगेगा, 7 गुना हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई 7 होता है। और ये तक देखने में आया अभी तक के काम, पिछले 6 साल में, कि जो भी बच्चे ये काम कर रहे हैं उनका माइंड अपनी एज से 3 साल के ऊपर जो थिंकिंग लोग रखते हैं वो डेवलप होती है, मैच्योरिटी आ जाती है उसमें। नैतिक बेटा शोर नहीं। अब जैसे ये बच्चा है जो कर रहा है ना, इसके एग्जाम में हमेशा नंबर 60, 50, 60 रहते थे हर सब्जेक्ट में। उसी से सब पूछ लीजिए तो वो बता देगा थोड़ा। आ जाइए, आप बैठ जाइए, ज्वाइन करिए। बेटा आप यहाँ बैठो, है ना। तो जब हम संस्कार स्कूल में करवाने गए तो वहाँ पे सेमिनार वगैरह की, बातचीत की, डायरेक्टर सर ने मिलवाए बच्चों से, तो इनकी मदर का क्वेश्चन यही था कि मेरा बच्चा पढ़ता तो है पर याद नहीं होती चीजें, भूल जाता है, या शरारतें ज्यादा करता है, दिमाग पढ़ने में नहीं लगाता है, खेलता कूदता जाता है, हम कुछ कहते बातें नहीं मानता है, अपने मन का ही करता रहता है, गुमसुम बैठा रहता है, किसी चीज से मतलब नहीं रहता है इसको। तो हमने ठीक है दूर करेंगे इसको। फिर हमने क्या किया, इनके फिंगरप्रिंट से इनकी ब्रेन की रिपोर्ट करवाई, उसको बोलते हैं DMIT रिपोर्ट। वो रिपोर्ट इन्होंने करवाई, इसमें सब निकल के आया कि ब्रेन का कैसा है, फिर उनकी काउंसलिंग की ब्रेन के बारे में सब बताया गया। बताने के बाद फिर ये जो प्रोग्राम कराया इसको बोलते हैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। स्ट्रेट बैठ जाओ। ये प्रोग्राम करवाया। अब प्रोग्राम रिजल्ट ये है इनके अंदर कि मैं नहीं बताऊँ, आप इनसे पूछो। स्टडी में हर चीज में उनके पेरेंट्स जब खुद बताते हैं कि जो चीजें 60 थी या 70 थी, बढ़ ही नहीं जाता बच्चा, अब 100 है हर सब्जेक्ट।
कौन सी क्लास में? थर्ड थर्ड में। थर्ड है। क्या फायदा हुआ है आपको पढ़ाई लिखाई में? मेरे को मतलब पहले ईवीएस और मैथ्स नहीं आता था मतलब, और राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो मतलब जब वो एक्टिविटी करी थी ना मैंने जब से, तो मतलब 5 डेज में मतलब उसके 1-2 दिन बाद मतलब मेरे को मतलब ईवीएस जो मैम समझा रही थी ना उस दिन, मतलब वो तो और डिफिकल्ट था, वो मेरी समझ में आ गया था और उसके आंसर भी मेरे को आ रहे थे, और मेरी उससे राइटिंग में अच्छी हुई है। अभी आप आंख बंद करके कैसे पहचान लेते हो आप इन चीजों को? ये जो थर्ड आई रहती है ना मतलब, हाँ। यहाँ पे हमको मतलब इमेज बनती है। कैसे? जैसे कि आपने कुछ दिया, हाँ। हमने उसको रिकॉग्नाइज करके इसमें यहाँ पे ऐसे करा ना, हाँ। तो यहाँ पे वो दिखाता है हमको। नंबर्स वगैरह सब दिख जाते हैं। आंख बंद करके फोन चला लेते होगे फिर तो आप? अभी फोन तो चलाना नहीं आना है। बना है। नहीं, आप आंख बंद करके फोन चला लेते हैं, व्हाट्सएप वगैरह कुछ भी आप चलवाओ, कुछ भी खुलवाओ, दिखवाओ, कुछ भी करवाओ, स्क्रीन पे कुछ भी लिखा हो बता कुछ भी कुछ भी कुछ भी, अब तो खैर हो गया, बंद कर दो। अच्छा अभी तो ओपन है ना।